ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू मालन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने जेनेटिक ड्रिफ्ट के डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझा था। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट के विषय में बात करेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कितने प्रकार के होते हैं। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने देखा था जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो असर होता है वो छोटे से छोटे पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, जिसमें जो वेरिएशन लॉस देखने को मिलता है। क्या होता है, अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म अपने मेन पॉपुलेशन से, अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से निकल कर कहीं बाहर जाता है तो उसमें वेरिएंट लॉस होता है। बहुत सारे वेरिएंट क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाते हैं। अर्थात जो रेयर एलील्स होते हैं वो अपना अधिकार खो देते हैं, अर्थात वो अपना अस्तित्व खो जाते हैं, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं। जो अगर हम बाद में देखेंगे तो अपने मेन पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा डिफर दिखते हैं और देखने से बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कहीं ना कहीं इस मेन पॉपुलेशन से निकल कर गए थे। अर्थात किसी प्रकार का कोई वेरिएशंस, किसी प्रकार का कोई जो समानताएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन प्रेशर की वजह से किसी न किसी कारणवश उनका जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। रेयर जीन समाप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन लॉस देखने को मिलता है। तो आज आइए इस वीडियो सेगमेंट से हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स। तो आज आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट इज द पॉपुलेशन bottleneck and the founder's effect. They differs by the mechanism and the event that cause them to occurs. अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म एंड इवेंट के आधार पर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बहुत जैसे मान लीजिए चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, चाहे वो हंटिंग के द्वारा या माइग्रेशंस के द्वारा, तो किसी न किसी कारणवश क्या होता है कि उनके जो कुछ ऐसे एलील्स होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, अर्थात जो रेयर रिलेशन वो समाप्त हो जाते हैं, वेरिएशन लॉस देखने को मिलता है। तो आइए इस वीडियो सेगमेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट। देखते हैं पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट के रूप में। A population bottleneck occurs when there is a sharp reduction in the size of a population causing a changing in the destructions of alleles। जो पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट होता है वो तब देखा जाता है जब क्या होता है कि जो पॉपुलेशन ऑफ अर्थात जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, क्या होता है, जब साइज ऑफ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन का साइज बहुत तेज़ी से रिडक्शन हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, बहुत शार्पली रिडक्शन देखने को मिलता है, कॉजिंग अ चेंज इन द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द एलील, जिसकी वजह से उनके एलील्स में डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है, अर्थात वेरिएशन लॉस देखने को मिलेगा। तो बॉटलनेक इफेक्ट में क्या देखा गया, बॉटलनेक इफेक्ट तब देखा जाता है जब किसी पॉपुलेशन के साइज में बहुत तेज़ी से, अर्थात एक एनॉर्मस टाइप का जो शार्प रिडक्शन देखने को मिलता है। और ये किसकी वजह से, अर्थात किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से या फिर माइग्रेशंस की वजह से, जब इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है तो उनके जीन फ्रीक्वेंसी में, अर्थात उनके एलील्स में भी क्या होता है, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, अर्थात वो डिक्रीज्ड हो जाते हैं, डिक्लाइंड हो जाते हैं। सम एलील्स में बी लॉस्ट इंटायरली एंड अदर्स रिड्यूस। कुछ एलील्स ऐसे होते हैं जो इंटायरली लॉस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, अर्थात उस एटमॉस्फेयर से समाप्त हो जाते हैं, अर्थात उनका वेरिएशन ही नहीं दिखाई देता, उनका वेरिएंट लॉस हो जाता है। तो कुछ ऐसे एलील्स होते हैं जो इंटायरली लॉस्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिनकी संख्या घट जाती है। तो कुछ तो ऐसे एलील्स होते हैं जिनकी संख्या ही समाप्त हो जाती है, कुछ ऐसे एलील्स होते हैं जो रिड्यूस कर जाते हैं, कम हो जाते हैं। वाइल सम में स्टे द सेम और इंक्रीज, जिसमें से कुछ और ऐसे भी हो जाते हैं जो या तो कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, या तो फिर उनकी संख्या थोड़ा सा बढ़ता है ना। तो देखा गया कि पॉपुलेशन नेक, जो पॉपुलेशन बॉटल नेक इफेक्ट जो देखा गया है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, उसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन के साइज में बहुत शार्पली रिडक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनके एलील्स में भी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। कुछ एलील्स इसमें ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से इंटायरली लॉस्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिड्यूस्ड कर जाते हैं, जिनकी संख्या कम हो जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो या तो कांस्टेंट बने रहते हैं या तो उनकी संख्या में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलता है। पॉपुलेशन बॉटलनेक एसेंशियली आफ्टर द जीन पूल एंड द डिक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर इसी प्रकार से जेनेटिक ड्रिफ्ट होता रहा, अर्थात बॉटलनेक अगर पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट ऐसे देखा जाएगा तो धीरे धीरे उनके जीन पूल में क्या होता है, बहुत तेज़ी से डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है और उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी, जो उनमें वेरिएशंस देखने को मिल रहा था,
जो उनके जीन पूल में बहुत सारी वेरिएशन उनके मेन पॉपुलेशन में था, न्यू पॉपुलेशन में आप देखेंगे तो उनका जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी वो धीरे धीरे डिक्लाइंड हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से? पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट की वजह से। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन में रिकवर आफ्टर दिस रिडक्शन बट एलील्स फ्रिक्वेंसी में हैव shifted as survivors of the bottleneck go on the increase of the population size। इसमें ये कह रहा है कि अगर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन में रिकवर धीरे धीरे अगर बाय द वे बहुत दिनों तक उन्होंने आपस में अपने मेंबर्स के साथ इंटरवीट किया तो बहुत सारे लॉन्ग जनरेशन के बाद, बहुत सारे टाइम ड्यूरेशंस के बाद वो अपने साइज को अगर मान लीजिए वो रिकवर भी कर लेते हैं तो भी उनकी जो जीन फ्रिक्वेंसी, एलील फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाती है? अपने मेन पॉपुलेशन से कम ही रहेगा। बाय द वे अगर वो कम है, अगर उनके एलील्स की संख्या कम है और वो बहुत दिनों तक क्या करते हैं? आपस में इंटरवीट करते हैं, आपस में प्रजनन करते हैं, तो उनकी संख्या तो मान लीजिए रिकवर हो भी जाती है, लेकिन फिर भी जो मेन पॉपुलेशन में जो फ्रिक्वेंसी देखी गई थी, एलील फ्रिक्वेंसी, जो डाइवर्सिटी देखी गई थी, एलील्स में डाइवर्सिटी देखी गई, जो वेरिएंट्स देखने को मिलता है, वो वेरिएशन लॉस आपको न्यू जनरेशन में, न्यू पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। अर्थात वो वेरिएशंस को कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, है ना। A population bottleneck is common in the natural disasters such as the hurricanes, earthquakes, floods, droughts and फायर्स विच कैन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट। जो बॉटलनेक का जो पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट होता है बच्चों, वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है, किसी दैवीय आपदा की वजह से। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक हो गया ना, भूकंप आने से, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या फिर किसी प्रकार से आग लग जाने की वजह से जिससे उनकी पूरी की पूरी हैबिटेट क्या होती है? डिस्ट्रॉयड हो जाती है। तो उसमें कुछ मेंबर्स जो बचते हैं, अब वो मेंबर जाकर अगर कहीं दूसरी जगह इंटरवीट करते हैं, अपनी कॉलोनी को मान लीजिए वो स्टेबलाइज भी कर लेते हैं और रिकवर भी कर लेते हैं, तो भी उनकी जो पुरानी पॉपुलेशन थी उसकी डाइवर्सिटी अगर देखी जाए तो न्यू पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम रहेगी। अर्थात क्या हुआ यहाँ एलिलिक फ्रीक्वेंसी, अर्थात जो यहाँ जीन की जेनेटिक डाइवर्सिटी जो देखी गई वो कम थी, अर्थात वेरिएशन लॉस देखने को मिलता है इसमें। इट कैन आल्सो अकर्स विथ डिजीज, फेमाइंस एंड द एक्सेसिव हंटिंग। ये जो होता है पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट जो देखने को मिलता है बच्चों, ये है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर हंटिंग कर दिया जाए, किसी पॉपुलेशन पर बहुत ज़्यादा शिकार, अगर शिकारी जो होता है शिकार हंटिंग कर देता है, या फिर बहुत सारे डिजीज़ें, अगर किसी प्रकार की कोई डिजीज़ महामारी आ जाती है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होती है? बहुत सारी जातियाँ उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनकी एलील फ्रिक्वेंसी घट जाती है, जिसकी वजह से अगर ये ग्रेजुअली होता रहा तो धीरे धीरे उनमें जो वेरिएशन लॉस हो जाता है उसका प्रभाव अगले न्यू जनरेशन में दिखाई देता है, न्यू पॉपुलेशन में दिखाई देगा। अर्थात अपना पॉपुलेशन कवर करने के बाद भी वेरिएशन लॉस वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते, वेरिएशन लॉस की रिकवरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है वो लॉस जरूर दिखेगा, जो वेरिएशन है वो जरूर लॉस दिखे। तो वेरिएशन लॉस और जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में जो लॉस है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट में बखूबी देखने को मिलती है। आगे अगर देखें, अ पॉपुलेशन बॉटलनेक कैन बी थॉट as a blue and yellow marbles in a bottle which represent the gene pool of the given population। देखिए इसमें कह रहा है बॉटलनेक इफेक्ट को इसमें खूब अच्छे से दिखाया गया है कि एक बॉटल में, देखिए बॉटल और नेक इसीलिए नाम है इसका, ये बॉटल देखिए, और इधर नेक जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है। इस बॉटल में आप देखेंगे तो बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। तो दो प्रकार के वेरिएंट्स इसमें देख रहे हैं, पीले और नीले रंग के, अर्थात येलो एंड ब्लू कलर का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो क्या विजिबल हो रहा है? येलो कलर के मार्बल्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इन कंपेरिजन टू दी ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की अपेक्षा येलो कलर का क्या है, संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए इसको इसी ढंग से समझाया गया है बॉटल नेक को, अगर मान लीजिए हम इस बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और इसका नेक जो है कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये मार्बल्स गिर रहे हैं इसमें येलो कलर के मार्बल्स बहुत कम है। यहाँ देखिए येलो कलर के मार्बल्स कम हैं और ब्लू कलर के मार्बल्स ज़्यादा हैं। इसी प्रकार से अगर किसी स्पीसीज में इसी प्रकार से माइग्रेशन हो जाता है, या कोई ना कोई स्पीसीज अगर अपने मेन पॉपुलेशन से निकल कर दूसरी जगह जाता है और उनमें वेरिएशन अलग अलग है, अगर मान लीजिए येलो कलर का कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी संख्या कम है इन कंपैरिजन टू द ब्लू कलर, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ब्लू कलर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन प्रेशर पड़ता है, इन्वायरमेंटल प्रेशर होने की वजह से आपस में इंटरब्रीडिंग भी इनके बीच में कम हो पाती है, जिसकी वजह से देखिए ब्लू कलर की संख्या ग्रेजुअली घटती चली जा रही है। यहाँ भी ब्लू कलर की संख्या कम दिख रही है, सॉरी येलो कलर की संख्या कम दिख रही है और ब्लू कलर की संख्या क्या है, ज़्यादा है। और फिर ये बहुत नेक्स्ट जनरेशन, कई जनरेशन जाने के बाद, कई जनरेशन पास करने के बाद जब आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें क्या हो, ये न्यू पॉपुलेशन, इसको मान लीजिए ये कौन सा पॉपुलेशन है, ये न्यू पॉपुलेशन है, और ये क्या है, ये मेन पॉपुलेशन है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत दिनों बाद जब इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होता रहेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ वेरिएशन जो आप देख रहे हैं, यहाँ के वेरिएशन में अंतर है। यहाँ येलो कलर के मार्बल्स ज़्यादा हैं, यहाँ ब्लू कलर के मार्बल्स ज़्यादा हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ बॉटल नेक इफेक्ट देखने को मिला है और यहाँ वेरिएशन क्या देखने को मिला है कि यहाँ ब्लू कलर अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहा है, ग्रेजुअली उसका एलील फ्रिक्वेंसी घट रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ब्लू कलर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दिख रही है, ब्लू कलर का वेरिएशन ज़्यादा दिख रहा है और येलो कलर का वेरिएशन इन द कंपेरिजन ऑफ द ब्लू कलर कम हो रहा है ना। तो इसी को तो कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, है ना। तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये मेन पॉपुलेशन अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ वेरिएशन लॉस हो रहा है, किसका, येलो कलर का। यहाँ अगर देखें तो यहाँ वेरिएशन लॉस हो रहा है, यहाँ ब्लू कलर। तो इस प्रकार से जब ये अपने अस्तित्व में आ जाते हैं, अगर मान लीजिए अपनी ये कॉलोनी में अपनी संख्या को पूर्ण रूप से कवर भी करते हैं तो वेरिएशन लॉस को कभी भी कवर नहीं कर सकते। यहाँ का और यहाँ का वेरिएशन आपको दिख रहा है, यहाँ येलो कलर के वेरिएंट ज़्यादा है, यहाँ ब्लू कलर के वेरिएंट्स ज़्यादा है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। और इसमें हम इसी प्रकार से ऑर्गेनिज्म को अगर हम समझाएं तो यहाँ अगले एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि एक प्रकार का एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने है। ये कहाँ का एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए, सदर्न एलिफेंट सील हैव रिड्यूस्ड जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ह्यूमन इन्फ्लेक्टेड ऑन देम इन द 1819 ना, अर्थात 1890 के समय की बात है कि जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील थे उनका जो जेनेटिक वेरिएशन है बच्चों वो धीरे धीरे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जहाँ का आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, जो इनका जेनेटिक वेरिएशंस था वो रिड्यूस हो गया, किसका, नॉर्दर्न एलिफेंट सील का। क्यों, क्योंकि 1890 के समय की बात है कि बहुत सारे लोगों ने इनका हंटिंग किया था। अर्थात जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील थे उनका 1890 की बात करें हम तो उस समय लोगों ने वहाँ की इस सील पर बहुत सारे हंटिंग किए थे, बहुत ज़्यादा शिकार कर दिए। तो हंटिंग की वजह से क्या हुआ, हंटिंग रिड्यूस देयर पॉपुलेशन साइज टू एज फ्यू एज 20 इंडिविजुअल्स एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। लोगों ने इतना ज़्यादा इसका हंटिंग कर दिया कि इनका जो पॉपुलेशन साइज था बच्चों इतना कम हो गया कि वो केवल और केवल 20 इंडिविजुअल्स में सिमट गए। अर्थात कुल मिला कि ये 30,000 की संख्या में थे, लेकिन वहाँ नॉर्दर्न एलिफेंट सील का वहाँ के लोगों ने इतना ज़्यादा हंटिंग कर दिया कि इनकी संख्या, इतना ज़्यादा शिकार कर दिया कि इनकी जो संख्या थी बच्चों वो इतना ज़्यादा कम हो गया कि वो 20 इंडिविजुअल्स में सिमट गया, 20 रह गए। फिर क्या हुआ, देयर पॉपुलेशन हैज सिंस rebounded to over 13,000 but their gene still carries the mark of this predation। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे समय के बाद इन्होंने आपस में ये जो 20 इंडिविजुअल थे, 20 इंडिविजुअल्स थे, ये आपस में इंटरब्रीड किए, अपनी संख्या को बढ़ाए और संख्या बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने अपनी संख्या को 30,000 तो कवर कर लिया। लेकिन ये देखा गया कि इनका जो वेरिएशन लॉस था, जो इनके अंदर बहुत सारे जेनेटिक डाइवर्सिटी दिख रही थी बच्चों, उसको इन्होंने कवर नहीं कर पाया। क्यों, प्रेडेशन की वजह से इस पर असर दिखाई दिया। अर्थात इनकी संख्या तो बखूबी इन्होंने अपने संख्या को रिकवर कर लिया, लेकिन जो जेनेटिक वेरिएशन था, जो इनका वेरिएशन था, वो वेरिएशन इन्होंने पूरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, they have much less genetic variations than the populations of the southern elephant seal that was not सो इंटेंसिव हंटेड। अर्थात ये देखा गया कि जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील थी उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी थी, उनकी जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी थी, जो उनमें वेरिएशंस देखा गया वो सदर्न एलिफेंट सील की अपेक्षा बहुत कम था। क्योंकि सदर्न एलिफेंट सील का हंटिंग नहीं किया गया था तो वहाँ बहुत सारे वेरिएशंस के, बहुत सारे वेरिएंट के, बहुत सारे स्पीसीज दिखाई दिए, अलग अलग स्पीसीज देखने को मिला। तो उस पॉपुलेशन में देखा गया कि सदर्न पॉपुलेशन में जो सदर्न एलिफेंट सील थी उनमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डाइवर्सिटी देखने को मिला, उनमें एलिलिक अर्थात कुल मिला के जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने के बहुत सारे स्पीसीज वहाँ इन्वॉल्व थे। अगर यहीं नॉर्दर्न एलिफेंट सील की बात करें कि इन्होंने जब 1890 में इनका बहुत ज़्यादा हंटिंग कर दिया गया, इनकी संख्या बहुत रिड्यूस हो गई, 20 हो गई, फिर इन्होंने आपस में इंटरब्रीड किया, कुछ समय बाद इन्होंने अपने पॉपुलेशन को रिकवर भी कर लिया 30,000। लेकिन ये देखा गया कि ये 30,000 पहले जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील थे उनकी अगर कंपैरिजन की जाए तो वहाँ जो वेरिएशन था वो वेरिएशन सदर्न फिर से जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील थे उनमें देखने को नहीं मिला। अर्थात न्यू कॉलोनी की वेरिएशन पुराने कॉलोनी अर्थात फादरलैंड की कॉलोनी जो थी, जो उनके मेन पॉपुलेशन थी उसकी कॉलोनी से बिल्कुल मैच नहीं किया। अर्थात कुल मिला के वेरिएशंस को कभी इन्होंने अपने को रिकवर नहीं कर पाया। तो ये देखा गया सदर्न एलिफेंट सील में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखा गया, जबकि नॉर्दर्न एलिफेंट सील में वेरिएशन लॉस देखा गया। क्यों, क्योंकि यहाँ इनकी हंटिंग हुई थी, नॉर्दर्न एलिफेंट सील की बहुत सारे हंटिंग हो गई जिसमें से बहुत ज़्यादा वेरिएंट उनके समाप्त हो गए, जबकि सदर्न एलिफेंट सील में किसी प्रकार की कोई हंटिंग नहीं थी जिसकी वजह से उनके पूरे के पूरे वेरिएशन दिखाई दे रहे थे। इसी को हम किस उदाहरण के द्वारा समझाए हैं, बॉटल नेक इफेक्ट के आधार पर था। पॉपुलेशन बॉटल नेक प्रभाव को इसी ढंग से दिखाया गया है कि जब बहुत ज़्यादा एलिल्स क्या हो जाएंगे, उनकी जब एलिलिक जो फ्रिक्वेंसी है, जो उनके रेयर एलिल हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, तो इनकी फ्रिक्वेंसी, इनकी जो जेनेटिक
जेनेटिक वेरिएशन है वो लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ आप देखेंगे कि न्यू पॉपुलेशन जो बनेगी इनके वेरिएशन से, अगर अर्थात मेन पॉपुलेशन में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ वेरिएशन लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ येलो कलर का वेरिएशन ज़्यादा था, यहाँ ब्लू कलर का वेरिएशन, अर्थात ये दोनों आपस में रिजेंबल नहीं कर रहे हैं। ये किसकी वजह से हुआ? जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हुआ। किसकी वजह से? जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। आइए अब दूसरे इफेक्ट को हम समझते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट। The founder's effect occurs when a small portions of the individuals from a large population stabilizes a new population. Founder's effect तब दिखाई देता है जब किसी बड़े पॉपुलेशन में से कोई छोटा पॉपुलेशन माइग्रेट कर कहीं दूसरे जगह स्टेबलाइज्ड हो जाता है। Because this small population of individuals may not represent the entire gene pool of the larger population, there is रिडक्शंस इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द न्यू पॉपुलेशन। कहा जा रहा है कि चूँकि जो ये स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, किसी पॉपुलेशन जो निकल कर आए हैं, जो मेन पॉपुलेशन से छोटी, बहुत कम संख्या में जो छोटा सा एक पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी निकल कर आया हुआ है, उसमें क्या हुआ? इंटायर जीन पूल नहीं पाया जा रहा है। क्या नहीं पाया जा रहा है? मे नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर जीन पूल, अर्थात जो मेन पॉपुलेशन से कोई छोटा पॉपुलेशन निकल के आ रहा है, उस छोटे से पॉपुलेशन में जो न्यू पॉपुलेशन, उसमें इंटायर जीन पूल नहीं देखने को मिल रहा है जैसे लार्ज पॉपुलेशन में था। इसलिए क्या देखने को मिल रहा है? इसमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिला? न्यू पॉपुलेशन में क्या देखने को मिलेगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलेगा। क्यों जेनेटिक डाइवर्सिटी मिल रहा है? क्योंकि उसका जो नया पॉपुलेशन बन रहा है उसके जीन पूल में पूर्ण रूप से वो इंडिविजुअल्स नहीं है जो पहले मेन पॉपुलेशन में थे। अर्थात जब किसी मेन पॉपुलेशन में से माइग्रेशंस के द्वारा कोई नया पॉपुलेशन निकल कर जाएगा, चूँकि उसमें इंटायर जीन पूल का अभाव है, इसलिए उसमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बखूबी दिखेगी। किसमें? न्यू पॉपुलेशन में। इन एक्सट्रीम केसेस, अगर पूरे केस को मिलाकर हम देखें तो द फाउंडर्स इफेक्ट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, दैट इज द स्पेसिएशन। फाउंडर्स इफेक्ट के द्वारा न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, नए स्पीसीज का निर्माण होता है, जिसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। बिकॉज एलील्स इज द न्यूली स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन में बिकम फिक्स्ड, क्योंकि जो नया पॉपुलेशन बन रहा है, जो एलील्स हैं वो नए पॉपुलेशन में अपने को फिक्स कर लेते हैं, अपने को सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, उस इन्वायरमेंट के अनुकूल अडॉप्टेड हो जाते हैं। इस प्रकार से वो अपने को फिक्स कर लेते हैं। जब कोई एनिमल्स, कोई भी स्पीसीज अपने मेन पॉपुलेशन से निकल कर कहीं दूसरे जगह जाकर स्टेबलाइज्ड हो जाता है और पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंटली जीवन निर्वहन करने लगता है, तो उसी को हम स्पेसिएशन कहते हैं। तो स्पेसिएशन का, फाउंडर्स इफेक्ट स्पेसिएशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि कोई मेन पॉपुलेशन अगर छोटा पॉपुलेशन निकल कर जाता है और वो सिलेक्शन प्रेशर को बीट कर जाता है, सिलेक्शन प्रेशर को पार कर जाता है और अपने किसी प्रकार के इन्वायरमेंटल जो प्रेशर होता है उसको अगर झेल जाता है और फिर अपने को स्टेबलाइज कर लेता है, और इस प्रकार से वो एक नया पॉपुलेशन बना लेता है, एक नया कम्युनिटी बना लेता है, एक नया स्पीसीज बना लेता है। इसी को हम स्पेसिएशन कहते हैं। जो अपने मेन पॉपुलेशन से बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट हो जाता है, कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर, आपस में इंटरब्रीड नहीं करते और एक स्वतंत्र स्पीसीज के रूप में बन जाता है, जिसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। तो ये फाउंडर्स इफेक्ट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ये फाउंडर्स इफेक्ट क्या है? सबसे बढ़िया एग्जांपल। आइए एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं। allele frequency change as a result of the migrations of a small subgroup of the population। यहाँ देखिए एक स्मॉल सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ देखिए एक बड़े से पॉपुलेशन में से देखिए एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज दिखाया गया है कि एक बड़े से पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट करके स्मॉल पॉपुलेशन बना रहे हैं। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, ये छोटा सा पॉपुलेशन यहाँ से निकल कर जा रहा है और एक नया क्या कर रहा है? एक नया कॉलोनी डेवलप कर रहा है ना। तो ये क्या है? एक लार्ज पॉपुलेशन में से कई स्मॉल पॉपुलेशन निकल रहा है। अ फ्यू इंडिविजुअल कॉलोनाइज अ न्यू हैबिटेट, और जिसमें से कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो अपना नया हैबिटेट बना लेता है, नया कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये कहाँ से निकल कर आए हैं? इस कॉलोनी से निकल कर आए हैं। बड़े पॉपुलेशन से निकल के छोटा सा पॉपुलेशन डेवलप कर रहे हैं। फाउंडिंग इंडिविजुअल्स में कैरी एलील्स दैट डिफर इन द फ्रीक्वेंसी टू द मेन पॉपुलेशन। अब देखिए जो ये इंडिविजुअल्स यहाँ से निकल कर जा रहे हैं उनके एलील्स में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। इनकी जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये मेन पॉपुलेशन से कम है। अर्थात जो न्यू पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो मेन पॉपुलेशन से कम है। क्यों है? क्योंकि हम बताते हैं जस्ट बाई द चांस। और ये कैसे हुआ है? ये बाई चांस हुआ है। ये कहा है नॉट ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन द्वारा नहीं हुआ है। कैसे हुआ है? ये बाई चांस हुआ है, अकस्मात। जैसा कि मैंने जेनेटिक ड्रिफ्ट में बताया था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है छोटे पॉपुलेशन देखने को मिलता है और बाई चांस होता है, अर्थात इंसिडेंटली होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्री प्लान नहीं होता है, एकाएक हो जाता है। तो इस प्रकार का जब कोई चीज़ घटता है तो वो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा नहीं होता है, बल्कि ये रैंडमली होता है। तो रैंडम चेंजेज होता है इनके जीन फ्रिक्वेंसी में, इनके एलील
फ्रिक्वेंसी में जब रैंडमली चेंजेज होता है तो उसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल द माइग्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द फ्रूट फ्लाई ऑन हविलियन आइसलैंड, ये जो एग्जांपल देखने को मिला है ये हविलियन आइसलैंड्स पर फ्रूट फ्लाई का माइग्रेशन हुआ है। तो यहाँ आप देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये देखिए, ये जो दिखाया गया है ये सैंपल ऑफ मेन पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ओरिजिनल पॉपुलेशन आप देखेंगे तो बहुत सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, येलो कलर में दिख रहे हैं और ब्राउन कलर में, तो बहुत सारे वेरिएंट्स, अर्थात यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे क्या है, अर्थात जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। बाई चांस क्या हुआ, ये माइग्रेट करके कुछ स्पीसीज, जैसे देखिए इसमें जो निकल कर आए हैं ब्लैक एंड येलो कलर, और यहाँ जो निकल कर आए हैं वो क्या है, ब्राउन एंड येलो कलर है ना। फाउंडिंग पॉपुलेशन ए है, ये फाउंडिंग पॉपुलेशन बी है, अर्थात यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ से जब ये जाकर शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी न्यू कॉलोनी बना रहे हैं, तो यहाँ चूंकि देखिए यहाँ ब्लैक है, येलो है, तो यहाँ रेड कलर या ब्राउन कलर के जो फ्रूट फ्लाई हैं वो क्या, उनका पूरा अभाव हो गया, अर्थात ये नहीं, अर्थात यहाँ इनकी एलेलिक फ्रिक्वेंसी नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ कंपेरेटिवली आप देखेंगे तो यहाँ ब्राउन कलर के हैं और येलो कलर की, यहाँ ब्लैक कलर वाले नहीं है, तो यहाँ ब्लैक कलर का लॉस है। तो आप क्या इस स्पीसीज को देखकर ये बता सकते हैं कि वेरिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वेरिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला? ओरिजिनल पॉपुलेशन में वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और यहाँ स्मॉल पॉपुलेशन निकलने की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट होने की वजह से जो रेयर एलील्स होते हैं धीरे धीरे उनकी संख्या क्या हो जाती है, ग्रेजुअली घटती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि इंटायरली वो समाप्त हो जाए। जैसे कि इसमें आप देखिए, इसमें देखिए येलो कलर वाले कितने हैं, 1 2 इसमें, यहाँ देखिए येलो कलर 1 2 3 4 5, और यहाँ देखेंगे ब्राउन कलर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात एक की संख्या बढ़ रही है और एक की संख्या क्या हो रही, घट रही है। तो ग्रेजुअली डिक्रीज और इंक्रीज जो होता है, अर्थात यहाँ जो रेयर एलील्स वाले स्पीसीज होंगे उनकी संख्या ग्रेजुअली धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और वो अस्तित्व से बाहर हो जाएंगे, और फिर बाद में ये देखा जाएगा कि वो अपने मेन पॉपुलेशन से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने अब जेनेटिक ड्रिफ्ट को बहुत अच्छे से देखा, डेफिनेशन को देखा, उनके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से जान लिया। हम लोगों ने ये देखा पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट किसको कहते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है, और ये क्या होता है, स्पेसिएशन में किस प्रकार से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन सबको हम बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए अच्छे से समझ में आता है, हेल्पफुल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको पूरी जो आपके रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का पूरा कोशिश करते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।